Hello and welcome to all my viewers. Exercise 12.1. Okay, 4 questions already we have discussed in the previous video. If you haven't seen, please go and watch the video so that you may understand the remaining and the further question of this exercise. Question number 5, we will begin with that. Chapter name is Algebraic Expressions. Exercise 12.1, book NCERT class 7. Okay, question number 5. Before starting question number 5, हमें पता होना चाहिए what are monomials, binomials and trinomials. Binomials मतलब जिसमें सिंगल टर्म हो. मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म. बाई का मतलब ही 2 होता है, दैट मीन्स 2 टर्म्स विल बी देयर. और यहाँ पे ट्राई से समझ आ रहा है देयर विल बी 3 टर्म्स. Okay, 3 terms trinomial, 2 terms binomial and single term means monomial. Now we can see our question number 5. Classify into monomial, binomial and trinomial. ये आपको गिवन है. इनमें से आपको मोनोमियल अलग करना है, बाइनोमियल अलग करना है, ट्राइनोमियल अलग करना है. Okay, how can we do this question? Here I will write monomials. Here I will write binomials and here I will write trinomials. सबको easy हो जाएगा कैटेगराइज करना. See, here we have 2 terms. See, focus here. यहाँ पे एक टर्म ये वाली 1 और दूसरी टर्म ये वाली. तो how many terms we have? 2. तो हम इसको बाइनोमियल के अंडर लिखेंगे. 4y minus 7z. नेक्स्ट y स्क्वायर, सिर्फ एक ही टर्म है ना. इसके आगे और कोई नहीं है, इसके पीछे कोई नहीं है. That means it will be monomial. Next 1 2 3 है ना. देखो 1 2 3 टर्म्स है, तो we will write it into trinomial. Only 100, सिर्फ एक ही टर्म है, it will go into monomial. फिफ्थ पार्ट 1 2 3 ट्राइनोमियल में चला जाएगा. ab minus a minus b 1 2 only 2 टर्म्स we have. 5 minus 3t बाइनोमियल बन गया. ये पूरा 1, ये पूरा 2, दैट मीन्स बाइनोमियल. 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4pq स्क्वायर. ओनली 1 टर्म है ना, कोई आगे कोई पीछे एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं है. इट विल बी 7mn एज मोनोमियल. फाइन. नाउ इफ आई सी द नेक्स्ट 9th पार्ट ऑफ इट 1 2 3 ट्राइनोमियल. z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8. नेक्स्ट if I see a square b square, 2 are there, that means here I will write a square b square. Again here we have 2 terms, z square plus z, 2 terms binomial. And the last part of it 1 2 3 terms हैं, it will go into trinomial. Fine. All the parts we can do in the form of tabular form. Monomials having single term, देखो सबके पास सिंगल है ना, कोई प्लस माइनस की एक्स्ट्रा साइन नहीं है. बाइनोमियल में 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 है ना. एंड ट्राइनोमियल 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ऑल 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, सिंगल टर्म मोनोमियल. I hope you have understood the question. Shall we go for the next question of this exercise? State whether a given pair of terms is of like or unlike. अब like और unlike क्या होता है देखो. Like terms और अनलाइक टर्म्स. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन. लाइक टर्म में आपके पास अगर आपको गिवन है यहाँ पे 4x, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको गिवन है 9x, तो ये दोनों लाइक टर्म होंगी. कैसे? क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है. लाइक टर्म्स आर दोज टर्म जिनका वेरिएबल सेम होता है, अल्फ़ाबेट सेम होते हैं, नंबर चाहे सेम हो चाहे ना हो, वो लाइक टर्म होती हैं. एंड अनलाइक टर्म में आपके पास वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए. अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 4x, तो दूसरा अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 4y, नंबर सेम, वो नंबर को तो हमें देखना ही नहीं है. लाइक और अनलाइक में सिर्फ हम वेरिएबल की बात करते हैं. इफ़ वेरिएबल, इफ़ अल्फ़ाबेट्स आर सेम दे आर लाइक. इफ़ अल्फ़ाबेट्स आर नॉट सेम, यहाँ पे x की बात कर रहे हैं एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट y, चाहे कोफिशिएंट्स सेम है या नहीं है वो नहीं देखना, हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स देखने हैं. अल्फ़ाबेट सेम तो लाइक, अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट तो अनलाइक. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है. यहाँ पे हम लाइक टर्म्स लिख लेंगे और यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, अनलाइक टर्म्स.
ठीक है। नाउ 1 एंड 100, देखो इनके पास तो दोनों के पास ही वेरिएबल नहीं है, तो दोनों ही लाइक की टर्म में चले जाएंगे। 1, 100 दोनों लाइक में चले गए। नेक्स्ट इज -7x और 5/2x। देखो आगे का नंबर तो चेक ही नहीं करना, हमें देखना है इसके पास क्या है x, इसके पास भी क्या है x, दैट मीन्स दे विल बी इनटू लाइक टर्म्स। -7x, 5/2x लाइक में आएंगे, x है दोनों के पास। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना थर्ड। -29x और -29y, आगे का देखो बिल्कुल सेम है, -29 बट इसके पास x है और इसके पास क्या है y, सो दे विल बी इनटू अनलाइक। -29x और -29y अनलाइक में जाएंगे। नेक्स्ट 14xy 42yx, देखो यहाँ पे xy था और यहाँ पे yx था, सिर्फ आगे पीछे पोजीशन चेंज की हुई है, बाकी वेरिएबल तो वही है ना, अल्फ़ाबेट्स तो वही है, xy बस आगे पीछे कर रखा है, ये लाइक में जाएंगे। 14xy 42yx। ठीक है, नेक्स्ट इज 4m²p 4mp², देखो अनलाइक में जाएंगे कैसे, इसके पास mp है, इसके पास भी mp है, बट इसके पास 2m है और इसके पास सिंगल है, इसके पास p सिंगल है, उसके पास p2 है, ध्यान से देखो है ना, m² 2m 1p 2p 1m, so they will go into unlike terms। 4m²p, 4mp², अलग अलग वेरिएबल सेम थे बट पावर्स का फ़र्क है, तो हम इसको अनलाइक में डालेंगे। नेक्स्ट इज 12xz 12x² z², ये भी अनलाइक में जाएंगे, ऑल्दो वेरिएबल सेम है बट पावर्स का डिफरेंस है, यहाँ पे इसकी सिंगल पावर है, यहाँ पे दोनों की डबल पावर्स हैं, तो ये भी किस में जाएंगे, अनलाइक में। 12xz एंड 12x² z² अनलाइक में जाएंगे। नाउ दिस इज़ हाउ वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी टाइप का है, उसमें हमें लाइक को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करना है, बस देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, हेयर आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, ये देखो -xy², लेट मी राइट द क्वेश्चन इन द कॉपी, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। 8x², 2xy², 7y, -11x² -100x, -11yx, 20x²y, -6x² y, 2xy, 3x। Here I will search for the like terms, देखते हैं कैसे। xy² साइन मैटर नहीं करता, एक x होना चाहिए, 2 y होने चाहिए, ढूंढो, नहीं क्योंकि 2 x है 1 y है, ये तो चलेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ x है y तो है नहीं, यहाँ पे एक x है और y² है, देखो x y2 x और y2, इसका मतलब ये और ये लाइक है। क्या कोई और भी मिलता है हमें, हम आगे चल के देखते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ x की टर्म है, y² नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, और बाकी ये नहीं है, तो लाइक में आपके पास क्या चला जाएगा, -xy², 2xy², देखो xy²। ठीक है, अगला ये वाला लिख लेते हैं, -4yx²। ठीक है, x की पावर 2 और y सिंगल, x की पावर 2 और y सिंगल, ये मिल गया, x की पावर 2 और y सिंगल, कोमा डाल के 20x²y, ये भी जा चुका है, ये भी जा चुका है। अब ये वाला उठा लेते हैं, 8x², x² वाला ढूंढना है, x², ये मिल गया, -11x², और भी देख लेते हैं क्या और भी कहीं है, ये मिल गया एक और, 2 से ज़्यादा भी हमें मिल सकते हैं, ये भी चला गया, ये भी चला गया, एंड दिस इज़ ऑल्सो गॉन। 7y पे फोकस करते हैं, 7y। ठीक है, y वाला ढूंढते हैं, ये मिल गया, सिंगल y है, y और है आगे नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। नाउ वी विल गो फॉर दिस 100x -100x, x वाला ढूंढते हैं, ये मिल गया, इसके साथ ही था, दैट इज़ 3x। नाउ दिस इज़ गॉन एंड दिस इज़ ऑल्सो गॉन, व्हाट इज़ लेफ्ट, yx, ये बचा है देखो, -11yx, -11yx, xy वाला कोई और भी बचा है, ये देखो ये बचा हुआ है, बट इसमें x आ गया y पीछे, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, या
दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर आपके पास एक्स वाई लिखा है और दूसरी साइड आपके पास वाई एक्स लिखा है, बोथ आर सेम, बोथ विल बी सेम। ठीक है, आगे पीछे मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब तो दोनों का 12 ही आएगा ना, आंसर तो दोनों का 12 ही आएगा। सो इट विल रिमेन द सेम। With that we are finished with this exercise, that is exercise to 12.1. I hope my dear student you have understood the questions. If you really do like the video, please do like it, share it with your friends, and subscribe the channel if you are new and if you haven't subscribed my channel yet. Next exercise we will discuss in the next video. Till then, goodbye and take care of yourself.